हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10 का सेकंड वीडियो हो रहा है और ये टॉपिक जो है इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक में क्या बताने जा रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसको हम अच्छे से समझाने जा रहे हैं कि ये होता क्या है और इसका यूज कहाँ पर है। वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, जो कुछ मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है, एवरीथिंग जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है इसमें जो राइट करूँगा मैं फ़िलहाल, तो सारा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। राइट, तो फिलहाल आप उसको नोट करने पर पीछे ना भागे, समझने के पीछे भागे। ठीक है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप जो उस पीडीएफ से आप अपना जो है नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी समझने के लिए रेडी रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेवन होता क्या है। राइट, ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखने जा रहा है। स्टेटमेंट जो है लिखने के बाद फिर आपको समझाएंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले जो है यूक्लिड्स division lemma says that for given two positive integer, उसको मान लेते A एंड B। राइट, ये आपका एक दो नंबर लेना है जो कि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, और दो पॉजिटिव नंबर इस तरह से अरेंजमेंट होगा कि देखिए दो नंबर हमने जो मान लिया क्या, ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट करेगा यूनिक इंटीजर। क्या एग्जिस्ट करेगा? यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। एक दो इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, इस तरह करेगा सच दैट ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इस तरह से वो एग्जिस्ट करेगा कि जो ए जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, बी क्यू प्लस आर के इक्वल होगा। और वेयर जहाँ पर एक और चीज़ है, जहाँ पर जो आर है ना वो आर जो है कहाँ पर बिलोंग करेगा, 0 से ले आर बी के तक होगा। ये आपका डिफिनेशन होता है यूक्लिड डिवीजन लेवन का। राइट, तो ये डिफिनेशन जो है वो स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेवन का हो सकता है कि एक मार्क्स में ये आपको पूछ दे, तो इसको आप स्टेटमेंट जो है समझ के आप खुद से लिखें ताकि इसको रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, कोई भी चीज़ डिफिनेशन रटा नहीं जाता, उसको समझ के खुद से एक्सप्रेस कीजिए अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो फिलहाल ये स्टेटमेंट तो लिख दिया, अब इसको समझाने चलेंगे। ठीक है, तो समझाएंगे कुछ एग्जाम्पल दे के। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है वो 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा और फिर छोटा होगा बी से। बी मतलब कौन होगा, सारा कुछ बताएंगे अभी। बी किसे कहते हैं, ए किसे कहते हैं, लेकिन बी के इक्वल आर नहीं होता। आर का मतलब होता है रिमाइंडर। राइट, अब देखिए यहाँ पर जो है बी को मतलब यहाँ पर ए का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा डिविडेंड। राइट, और ए का मतलब हो गया डिविडेंड और बी का मतलब हो गया डिवाइजर। राइट, एंड फाइनली जो आर का मतलब होता है रिमाइंडर। ठीक है, AIN रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ होता है, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, ये तीन पर जो है सारा कुछ इसमें है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे किसको क्या कहते हैं। ठीक है, आपको एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर क्या ले रहे हैं हम, 48 है यहाँ पर मेरे पास, और इधर जो है मेरे पास जो है 5 है। राइट, तो मेरे पास 5 हो जाएगा, 5 9 जा 45, और मेरे पास 3। देखिए किसको क्या कहते हैं वो देखिए, 5 को क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं हम लोग। और जो डिवाइड में है मतलब जो बीच में होता है उसको कहते हैं क्या, डिविडेंड। राइट, और जो 9 जो डिवाइड होने के बाद जो 9 आया उसको कहते हैं कोसेंट। ठीक है, तो QUOTIENT कोसेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली जो मेरे पास जो 3 आया है वो क्या था, वो रिमाइंडर था। क्या था, रिमाइंडर। ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है बस इसी को एक्सप्रेस कर दिया है एक नंबर है, मतलब इसको क्या क्या है कि दो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो दो नंबर कौन सा है, ये आपका 9 दो नंबर है, एक तो 9 हो गया, दूसरा रिमाइंडर हो गया। यही दो नंबर के बारे में बात कर रहा है। ये दो नंबर तो दिया हुआ था, ए जो है और बी जो है इसको कहता है ए। ठीक है, और इसको
बी माना है, ठीक है। तो ए और बी ऑलरेडी मेरे पास है, एग्जिस्ट कर रहा है। और उसके बाद जो एक इक्वेशन जो फॉर्म हो रहा है उसमें कह रहा था कि दो नंबर मेरे पास एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर। वो इंटीजर दो है, कौन है, Q और R। एक Q हो गया तुम्हारे पास, एक हो गया तुम्हारे पास R हो गया। तो Q जो है वो क्या हो गया, 9 हो गया, और R जो है वो 3 हो गया। इसी के बारे में कह रहा था, 9 और 3 के अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर लिखा है यूनिक इंटीजर। समझ रहे ना। तो अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देखिए। तो 48 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 9 प्लस 3। इसको एक्सप्रेस कर दिए है इसके फॉर्म में। तो ये जो है पूरा का पूरा इस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। ये एक जो फॉर्म है वो फॉर्म में इसमें एक्वायर कर लिया है। अब ये एक्वायर जो किया है इक्वेशन में, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम बी, इसको कहेंगे ए, और ये मेरा हो गया क्यू, और ये हो गया आर। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो स्टेटमेंट लिखे थे हम, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो आर जो बिलोंग करेगा ना वो या फिर 0 के बराबर होगा या फिर बी के छोटा होगा। बी के बराबर नहीं हो सकता, भी नहीं होगा, बी के बराबर कभी नहीं होगा, बी से छोटा ही होगा आर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आर 0 कब होगा, जब जैसे एग्जाम्पल 2 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना रह गया आपके पास, 0 आ गया, राइट। तो यहाँ पर जो मेरे पास आर कितना हो गया, 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो आर 0 हो सकता है, लेकिन जो आर है वो कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यदि यहाँ पर 2 बचता मेरे पास तो 2 1 जा 2, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। यदि 2 के बराबर हो जाएगा तो वो तो एक टाइम्स में चला जाएगा, तो वो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इसलिए कभी भी आर बी के बराबर नहीं होगा। हाँ, बी से छोटा हो सकता है। देखिए यहाँ पर मेरे पास बी कितना है, बी मेरे पास 5 है, और यहाँ पर आर कितना है, 3 है। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3। तो बी से जो है छोटा है आर, ये मेरे पास आर है और ये मेरे पास बी है। तो बी से छोटा है लेकिन बी के बराबर या बी के बड़ा नहीं हो सकता। तो ये सब कंप्लीट था किसके बारे में, ये था डिवीजन 11 के बारे में। ये ऑलरेडी आप जानते होंगे, क्लास 6 7 में ये सब थोड़ा मोड़ा आपको सीखे होंगे, ठीक है। तो बस उसी को क्या कर दिया, एक यूक्लिड डिवीजन 11 के नाम से एक बना दिया है, और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए इसका जो यूजेस है वो यूज कहाँ पर आता है उसके बारे में बताते हैं। इसका यूज आता है एचसीएफ निकालने में, ठीक है। तो आप एचसीएफ कैसे निकलेगा वो देखिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो है हम क्या करेंगे वो देखिए। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 2 नंबर है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 5 13। तो एचसीएफ निकालना है 5 और 13 का एचसीएफ निकालना, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 13 इज इक्वल टू, ये देखिए ये कितना टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा। तो 5 इंटू 2, रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 3, राइट। तो सेम आप इस पर डिवाइड करके देख सकते हैं। 5 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, फिर 3 इसको रखना है वैसे ही रखना है, और 5 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो 5, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 2 बचा। फिर इसको क्या करेंगे, 3 को फिर यहाँ पर लिखेंगे 3, फिर यहाँ पर कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर जो है अभी भी चलता जाएगा जब तक 0 नहीं आ जाए रिमाइंडर। तो 0 जब तक रिमाइंडर नहीं आएगा तब तक ये चलता जाएगा। तो 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स में जाएगा 2, और यहाँ पर 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसको स्टॉप कर देना। और इसका एचसीएफ कितना निकल गया, 1 हो गया। तो एचसीएफ जो है यहाँ पर एचसीएफ जो हो गया कितना हो गया, 1 हो गया। किसका, 5 और 13 का, राइट। अब देखिए इसी को एक्सप्रेस कर देना। देखिए पहला वाला जो था वो इस तरह से लिखेंगे हम, 5 इंटू 2 प्लस 3। अब जो है मेरे पास क्या बचा, अब इसके लिए लिखना है। इसके लिए कैसे लिखेंगे हम, तो लिखेंगे क्या, 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, राइट। अब किसके लिए लिखेंगे, अब इसके लिए लिखना है। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, राइट। अब जो है इसके लिए लिखना है। इसके लिए कैसे लिखेंगे, तो 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 0। जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है वहाँ पर जो है स्टॉप कर देना है। और एचसीएफ जो है उसका जो है जो बी वाला पार्ट है वो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक बार गौर कीजिए कि मेरे पास जो रिमाइंडर था वो रिमाइंडर किसके बराबर है, मेरे पास रिमाइंडर हमेशा जो होगा 5 से जो है वो हमेशा छोटा होगा। जैसे कि यहाँ 5 बी है, तो बी मेरा जो होगा वो हमेशा आर से जो है बड़ा होगा, राइट। तो आर मेरे पास 3 हो गया और 5 जो यहाँ पर बड़ा हो गया, ठीक है। इस केस में देखिए, इस केस में क्या हो रहा है,
यहाँ 2 और यहाँ पर 3, तो बड़ा कौन है, ग्रेटर है 3, और ये क्या है 3 जो है वो b के बराबर है, r जो है रिमाइंडर है आपका, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम वही केस हो रहा है कि जो रिमाइंडर हो रहा है वो छोटा हो जा रहा है किससे, b से। तो इसलिए जो है एक स्टेटमेंट जो आखिरी में जो लिखे थे हम, 0 से r जो होगा 0 से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा और b से छोटा होगा, वो हर केस में सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, राइट। तो ये था आपका यूक्लिड लेमा, और इसके लिए कुछ क्वेश्चन कराएंगे अगला वीडियो में। आज जो है बस इतना ही रहेगा, और अगला वीडियो जो आएगा वो आपको बताएंगे कि कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है, आपका जो कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो उसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।